हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल रेल गाइड में आपका स्वागत है। आज हम राजभाषा नियम 1976 से संबंधित प्रश्न उत्तर को जानेंगे, जो प्रमोशनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? यह 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। प्रश्न 2, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? यह 9 अक्टूबर 1987 को हुआ। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में बार बार आता है। प्रश्न 3, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? यह तमिलनाडु। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 4, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 3 क्षेत्र में, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। यह भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 5, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 क के अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्राचार किस भाषा में किया जा सकता है? यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में किया जा सकता है। प्रश्न 6, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12(1) के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने का उत्तरदायी दायित्व किसका है? यह कार्यालय के प्रधान का, जो हेड होता है ऑफिस का, वो उत्तरदायी होता है। प्रश्न 7, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक के किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? यह हिंदी, द्विभाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिख सकते हैं। प्रश्न 8, राजभाषा नियम 1976 की किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? यह नियम 5 के तहत ऐसा करना हो। प्रश्न 9, राजभाषा नियम 8(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है? यह हिंदी या अंग्रेजी में दोनों भाषा में लिख सकता है, नोट वोट जो तैयार करता है उसका। प्रश्न 10, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह ख क्षेत्र के अंतर्गत। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीवीआई क्वेश्चन। प्रश्न 11, किस नियम में हिंदी की प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? यह नियम 9 के तहत दिया गया। प्रश्न 12, किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? यह नियम 10 के तहत दिया गया। प्रश्न 13, राजभाषा नियम 11(3) के अनुसार नाम पट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफों का उत्कीर्ण लेख या लेखन सामग्री की अन्य मदें किस भाषा में मुद्रित या उत्कीर्ण होनी चाहिए? या द्विभाषा में होने चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा में होना चाहिए। प्रश्न 14, राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? यह 12 नियम है। यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। थैंक यू।